दोस्तों 17 बीपीएससी एग्जाम नवंबर में होने वाला है। तो उसके लिए मैंने बिहार स्पेशल के लिए और नेशनल करंट अफेयर के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। आज का जो वीडियो है उसमें हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जनवरी मंथ का बिहार के लिए। राइट। तो ये जो इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंबाइंडली बिहार स्पेशल का जनवरी से लेके अक्टूबर मंथ का पीडीएफ मैं आपको कंबाइन प्रोवाइड करूं, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर का जो पीडीएफ है मैं वो भी दूंगा। साथ साथ मैं अभी कंपाइलेशन स्टेज में उसे कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जनवरी का बिहार का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है। एमसीक्यू वाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार के लिए रहा हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिहार में टूरिज्म पॉलिसी। बिहार कैबिनेट ने टूरिज्म पॉलिसी पास किया था, तो उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम जानेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा कुछ जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी जानेंगे, यानी कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो व्हाट इज द कैपिटल सब्सिडी परसेंटेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स अप टू ₹10 करोड़ अंडर द बिहार टूरिज्म पॉलिसी? तो इसका आंसर है 30%। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे आंसर वही दे दिया है ताकि आपको सहूलियत भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 30%। 10 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 30% तक के कैपिटल सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच टूरिस्ट प्लेस इन बिहार रिसीव्ड ₹62 करोड़ फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ द बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023? तो इसका आंसर है विष्णुपद टेम्पल। गया में जो है विष्णुपद टेम्पल है, यहाँ पे 62 करोड़ रुपीज दिया गया है पथ निर्माण के लिए। साथ ही साथ जो हमारा साइड बाय साइड पथ निर्माण, बस स्टॉपेज एंड ऑल के विसिनिटी में जो भी प्लेसेस होंगे उसके लिए दिया गया है। ठीक है। बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 provides 100% reimbursement of electricity tariffs for new tourism units for how many years? कितने साल के लिए दिया गया है? तो इसमें दिया गया है 5 सालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। 100% reimbursement of electricity tariffs। फिर क्वेश्चन आता है फिर क्वेश्चन आता है विच प्रोविजन इन बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 एम्स टू सपोर्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म? तो उसका आंसर है इंसेंटिव्स फॉर ग्रीन सर्टिफिकेशन। इसके लिए हमको बिहार सरकार जो है वो एक सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए ये प्रोविजन के तहत इसमें सुविधाएं देंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, ये हमारा बिहार टूरिज्म पॉलिसी से जुड़ा हुआ था। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट उससे एमसीक्यू निकलते हैं। फिर आता है, बिहार में बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ के लागत से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट्स है मेरे पास आए हैं, तो मैं उनके साथ ही आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ। इज इट फाइन? ओके। सो इंफ्रा प्रोजेक्ट 5500 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रा प्रोजेक्ट दिया है। उसके तहत बिहार में भी कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आई है। तो हम देखते हैं कि यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ 6 लेन ब्रिज कनेक्टिंग विच टू रीजन्स? 6 लेन ब्रिज बनाया जाएगा बिहार में। वो कौन से दो प्लेसेस को जोड़कर बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा दीघा और सोनपुर को, गंगा नदी के ऊपर 6 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है। और ये कितना होगा? ये अप्रोक्स 4.56 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज बनेगा। नाउ व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द नेशनल हाईवे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन बिहार एंड द नॉर्थ ईस्ट? कितना है? तो 5500 करोड़ दिया गया है। बिहार और नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रा कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास 5500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंडिंग दिया है। इसमें नेशनल हाईवे का भी एक्सटेंशन होगा। नाउ द रिसेंटली अप्रूव्ड 4.56 किलोमीटर लेन ब्रिज 6 लेन ब्रिज ओवर द गंगा इन बिहार aims to improve connectivity between which religious sites? कौन से रिलीजियस साइट्स को हमारा ये 4.56 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज कनेक्ट करेगा? वो है वैशाली एंड पटना। बेसिकली दीघा एंड सोनपुर कनेक्ट करके गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा ये। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द न्यू 6 लेन ब्रिज ओवर द गंगा? जो 5500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो कितने महीनों में होगा? तो वो होगा 42 मंथ्स में ये पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार होना है। नाउ इलीगल सैंड माइनिंग से भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था, मतलब बिहार न्यूज में था। सोन नदी, डेहरी ऑन सोन,
साउथ बिहार में एक जगह है सासाराम के पास डेहरी, वहां से सोन नदी पार होती है, वहां पे बहुत ज्यादा इलीगल सैंड माइनिंग होता है। तो वहीं पे कह रहा है कि विच रिवर इन बिहार इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ इलीगल सैंड माइनिंग एज पर द रिसेंट क्रैकडाउन, वो है सोन नदी। ठीक है। नाउ विच एक्ट रेगुलेट्स द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग इन इंडिया, कौन सा एक्ट है जो सैंड माइनिंग को रेगुलेट करता है? तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, इसमें से ऑप्शन क्या होगा? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। नाउ फिर क्वेश्चन आता है, द क्रैकडाउन ऑन इलीगल सैंड माइनिंग नियर द सोन रिवर highlights the enforcement of which specific guidelines issued in 2020। तो ये है इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग, इसका डायरेक्टली उल्लंघन हुआ था या वायलेशन हुआ था। नाउ फोर्थ है, which tributary of the Son river contributes significantly to the river's flow through Bihar, making it a hot spot for illegal sand mining। कौन सी ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की? वो है नॉर्थ कोयल, जो सबसे ज्यादा इसमें सहायक बनती है, जो अपने साथ बालू लाकर डिपॉजिट करती हैं, जिसके कारण सैंड माइनिंग यहाँ पे होता है। नाउ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हमारे चंपारण वेस्ट चंपारण में है, उससे जुड़ा हुआ न्यूज है कि बाई हाउ मच डिड द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 2018 से 2023 तक। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने संख्या बढ़ी है टाइगर्स की? तो ये बढ़ी है कितनी? 23। पहले 31 था, अभी 54 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 23, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कितना है? 23 टाइगर्स की हमारी इंक्रीमेंट हुई है। नाउ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो हमें पता है नॉर्थ बिहार में हमारा जो वेस्ट चंपारण जो है, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो आता है वेस्ट चंपारण। तो आंसर होगा हमारा वेस्ट चंपारण। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एज पर द फॉरेस्ट सर्वे 2021? वो है 85.71%। नाउ अब क्वेश्चन आता है, विच environmental conservation strategy directly contributed to the increase in tiger population in वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? आखिर कारण क्या रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, कारण क्या रहा है जनसंख्या बढ़ने का? तो वो इसमें आंसर है इंक्रीज इन द ग्रासलैंड कवर। जो भी इनिशिएटिव लगाया है सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने, उसके कारण ग्रासलैंड कवर में इंक्रीज हुआ है, जिस कारण से हमारे जानवर की बहुत ज्यादा रिहेबिलिटेशन हुआ है और संख्या बढ़ी है। नाउ लीची कल्टीवेशन से जुड़ा न्यूज में एक मुद्दा आया था कि मुजफ्फरपुर जो लीची है बिहार में, वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा पूरे और भी अलग इंडियन स्टेट्स में वो आया था, उस कारण से न्यूज में था ये। तो नाउ बिहार अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल लीची प्रोडक्शन? तो वो है 40%। ओके, पूरे इंडिया में बिहार जो है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है लीची प्रोडक्शन का। नाउ अब क्वेश्चन है, विच रिसर्च सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लीची कल्टीवेशन इन इंडिया? तो वो है NRCL, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन स्टेट अपार्ट फ्रॉम बिहार हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट लीची प्रोड्यूसिंग रीजन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन? इन ऑप्शंस में देखें तो हमारा झारखंड होगा, लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड आता है। ठीक है, तो हमारा झारखंड इस ऑप्शन में, चूंकि वेस्ट बंगाल नहीं है इसलिए हम झारखंड बोलेंगे, चूंकि यहां झारखंड दिया हुआ है। ठीक है। नाउ इंडिया रैंक्स एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची ग्लोबली बिहाइंड विच कंट्री? तो चाइना। चाइना पहले है, सेकंड इंडिया। ठीक है। नाउ अब कास्ट सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी में काफी मुद्दा आदम छाया हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मींस ओबीसीज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसीज अकॉर्डिंग टू द 2023 सर्वे। इसके तहत 63% जो बिहार में पॉपुलेशन है वो ओबीसी एंड ईबीसी है। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन से हैं? ईबीसी, उसके बाद है ओबीसी, और इन दोनों को मिला के बनते हैं 63% टोटल जनसंख्या हमारा। ठीक है। नाउ विच बॉडी ऑर्डर्ड बिहार टू पुट द कास्ट सर्वे डेटा इन द पब्लिक डोमेन?
क्या वो पटना हाई कोर्ट था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सुप्रीम कोर्ट या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? तो वो कौन थे? वो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, गेटिंग पॉइंट आ रहा है ना समझ में? ओके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण इनको पब्लिक डोमेन में करना पड़ा ये। नाउ क्वेश्चन आता है, इन 2023 बिहार कास्ट सर्वे विच सोशल ग्रुप फॉर्म्स द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ बिहार पॉपुलेशन? क्या वो ओबीसी हैं, क्या वो ईबीसी हैं, या अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास आता है क्या वो एससी हैं, क्या वो एसटीज हैं? तो आंसर होगा ईबीसी। ईबीसी जो है कंस्टिट्यूट करते हैं मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ बिहार पॉपुलेशन, ईबीसी। उसके बाद आते हैं ओबीसी। ठीक है। नाउ बिहार कास्ट सर्वे रिजल्टेड इन इंक्रीज इन रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू ए टोटल ऑफ व्हाट परसेंटेज? तो 75% तक आरक्षण बढ़ा दिया गया इसी कास्ट सर्वे के बाद। ठीक है। नाउ आधार सीडिंग फॉर एनआरईजीएस कार्ड होल्डर्स, जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं बिहार में, सरकार क्या कर रहा है कि आधार से लिंकिंग मैंडेटरी कर रहा है ताकि उनको जो उनके डायरेक्ट अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाए। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी जॉब कार्ड होल्डर्स इन बिहार अंडर एम मनरेगा, इसको पहले मनरेगा ही बोलते थे, MGNRES हैड देयर बैंक अकाउंट्स लिंक्ड विद आधार एज ऑफ जनवरी 2024। तो टोटल हमारे पास 1.52 करोड़ हैं जिनका है बस अकाउंट लिंक किया गया आधार से, बस इतना ही है। एक्चुअल जॉब कार्ड होल्डर्स 1.80 के आसपास हैं। ओके। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS अंडर MGNREGS? क्या है? तो ये है आपका डायरेक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स बैंक अकाउंट्स। ठीक है। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार जॉब कार्ड होल्डर्स अंडर मनरेगा हैव बैंक अकाउंट लिंक विद आधार? 80% का लिंक हो चुका है। Which payment system has been made mandatory for the disbursement of wages under मनरेगा in बिहार? वो है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS के तहत। नाउ प्रोक्योरमेंट ऑफ EVs टू बूस्ट बिहार इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, रिसेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का EV कॉन्क्लेव हुआ था बिहार में। ठीक है। तो उससे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टारगेट फॉर EV पेनिट्रेशन इन बिहार बाई 2028 अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स EV पॉलिसी? तो 2028 तक बिहार को टोटल व्हीकल का 15% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है, ये टारगेट है बिहार गवर्नमेंट का 2028 तक। ठीक है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर द EV कॉन्क्लेव? वो क्या था? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसने इसके कोलेबोरेशन से बिहार स्टेट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो EV कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था पटना में। ठीक है। नाउ एज ऑफ 2023 व्हाट इज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमंग द टोटल न्यू मशीन न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन बिहार? तो वह 7%। ठीक है। 2023 के आंकड़े के मुताबिक व्हाट इज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs अमंग द टोटल न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन बिहार? तो ओनली 7%। करना कितना है इसको? 15% करना है। कब तक करना है? 2028 तक करना है ना? नाउ which organization suggested the implementation of aggressive electric mobility initiatives in select cities of Bihar? तो वो है कौन है? यहां पे अगर हम देखेंगे तो वो आएगा नीति आयोग, आंसर। ठीक है। नाउ अब चाइल्ड मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, एक रिसेंट स्टडी आया था लैंसेट ग्रुप का, उसमें कहा गया है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस अमंग गर्ल्स इन इंडिया? तो वो है बिहार। तो इसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये चारों कंट्रीब्यूट करते हैं मेजरली चाइल्ड मैरिजेस को। और इनमें से भी सबसे टॉप में है चाइल्ड मैरिज जो प्रो करता है वो कौन है? बिहार। ठीक है। नाउ व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन एज्ड 20 से 24 साल इन बिहार हु वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18? तो वो है 39.1%। ऐसे औरतों की संख्या 39.1% रहा है। What is the contribution of Bihar in the overall child marriage burden in India? वह 16.7%। नेशनली बिहार 16.7% कंट्रीब्यूट करता है चाइल्ड मैरिज को। Which district in Bihar had the highest percentage of child marriage as per the district level household survey 4? वह है सुपौल। सुपौल कहाँ है? नॉर्थ बिहार में है, एकदम तराई रीजन, नेपाल बॉर्डर के आसपास। नाउ एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है।
विच टू सिटीज इन बिहार आर बीइंग स्टडीड फॉर रियल टाइम एयर पॉल्यूशन, तो वो कौन कौन सा है, गया और मुजफ्फरपुर, इनको लिया गया है। ये 122 शहरों में से 2 शहर बिहार के भी हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के मुताबिक। विच इंस्टीट्यूशंस आर कंडक्टिंग द एयर पॉल्यूशन स्टडी इन बिहार एलोंग साइड द बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी पटना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के कोलेबोरेशन के साथ ये स्टडी हो रहा है एयर पॉल्यूशन का, गया और मुजफ्फरपुर में। फिर क्वेश्चन आता है, द रियल टाइम एयर पॉल्यूशन स्टडी इन बिहार विल फोकस ऑन मेजरिंग विच टू की पार्टिकुलेट मैटर्स, PM 2.5 और PM 10 को स्टडी किया जाएगा, गया मुजफ्फरपुर में, विथ कोलेबोरेशन ऑफ आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी पटना, ठीक है। नाउ which major geographical feature contributes to aerosol loading and worsens air polluting in Bihar, वो है इंडो गंगेटिक प्लेन। यहाँ पे चूंकि बिहार का 80% एरिया हम गंगेटिक प्लेन में आता है, तो ऑब्वियसली बात यही रीजन अफेक्टेड होगा, ठीक है। नाउ बिहार लघु उद्यमी योजना, इसमें क्या है, इसमें सरकार कहा है कि टोटल 2 लाख रुपए देगा, किसको, ऐसे परिवार को जिनकी मासिक आय मंथली इनकम 6,000 रुपए से कम है, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो पाए, ठीक है। अब इसमें 6,000 रुपए से पर मंथ फैमिली का इनकम कम होना चाहिए, तभी मिलेगा। तो इसमें वही बोल रहा है कि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, तो वो है 2 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है, बिहार लघु उद्यमी योजना विल प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर हाउ मेनी फैमिलीज ओवर 5 ईयर्स, तो 9.4 मिलियन यानी कि 94 लाख फैमिलीज को ये सुविधा दी जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल में, ठीक है। अब आता है कि हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स विल द ₹2 लाख ग्रांट अंडर द बिहार लघु उद्यमी योजना, कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो आंसर है 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा 2 लाख। विच डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द बिहार लघु उद्यमी योजना, कौन सा डिपार्टमेंट, तो वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। और मेजरली कॉटन इंडस्ट्री वगैरह में दिया जाएगा ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके। नाउ गवर्नमेंट टू मेक बिहार लीडर इन स्टार्टअप सेक्टर, सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि बिहार को भी स्टार्टअप के क्षेत्र में एक नाम रोशन करना है। तो उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग प्रोवाइडेड अंडर द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, 10 लाख, 10 लाख के रुपए तक एक हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ठीक है। ऑन विच डे इज नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व, तो वह 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे होता है। इसी दिन ऑर्गेनाइज हुआ था बिहार में स्टार्टअप डे, जिसमें कि मिडवाइजर को दिया गया था पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी हाउ मच एक्स्ट्रा सीड फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स इनिशिएटेड बाय वुमेन, 5%, यानी कि 10 लाख रुपए दिया ही जा रहा है। अब उसमें से जो भी वो 10 लाख है उसका 5, जैसे कि 5% और जो भी अमाउंट मिलेगा, तो फीमेल अगर है तो फीमेल को 5% एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगा। अब कह रहा है विच स्टार्टअप वॉन द बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड एट द बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024, तो वो है हमारा मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसको मिला है, ठीक है। अब आता है बात हमारे कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो इनको भारत रत्न दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार इज नोन फॉर चैंपियनिंग विच कॉज, तो राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े जातियों के लिए ये मसीहा के रूप में थे, उनके लिए बहुत काम किया है इन्होंने, ठीक है। इनको हमने बोला था जननायक, पीपुल्स हीरो, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड कर्पूरी ठाकुर सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो 2 बार उन्होंने सर्व किया है, ठीक है, 2 बार। नाउ अब क्वेश्चन आता है, कर्पूरी ठाकुर पॉलिटिकल कैरियर वाज एसोसिएटेड विद व्हिच पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म एज बिहार चीफ मिनिस्टर, एक्चुअली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे ये, लेकिन जब ये चीफ मिनिस्टर बने उस समय किस पार्टी से जुड़े थे, वो थे जनता दल से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये यहाँ पे वही कह रहा है जनता दल से जुड़े हुए थे। और लेकिन इनकी एक्चुअल पहली पार्टी कौन थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। लेकिन जब सीएम बने वो थे जनता दल के पार्टी से। द भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज लिमिटेड टू हाउ मेनी अवार्ड्स इन ईयर, तो भारत रत्न जो है एक साल में 3 लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है।
तो ये था 52 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ जनवरी बिहार से जुड़ा हुआ। बाकी मंथ का भी मैं लाऊंगा और एक सेग्रीगेट करके पूरे कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में लाऊंगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।